दोस्तों, अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी 2025 का फॉर्म भरा है जिसमें टोटल वैकेंसी 22,195 है, तो आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी इस बात का है कि उसका एग्ज़ाम डेट ऑफिशियल आ गया है। जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे लेटर है, ये रेलवे एग्ज़ाम का ग्रुप डी वाला है, जो कि टोटल 22,000 पोस्ट उसमें रहने वाली है। आप यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, नोटिस रिगार्डिंग टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी आपका जो सीबीटी होने वाला है उसका यहाँ पे बात की गई है। सीबीटी फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 यानी ग्रुप डी ऑफ 7th सीपीसी। यहाँ पे पे मैट्रिक्स अंडर CEN 09/2025, वो जो CEN था आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात आती है कि इसका जो एग्ज़ाम डेट है आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं, जो कि 3 अगस्त 2026 से लेके 21 अगस्त 2026 के बीच में आपका विभिन्न प्रकार के शिफ्टों में होने वाला है। तो आपका जिस भी शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा उसमें आपको जाना होगा। इसके बाद बाकी डिटेल देख लेते हैं कि क्या है। द लिंक फॉर व्यूइंग एग्जाम सिटी डेट एंड डाउनलोडिंग ऑफ ट्रेवल अथॉरिटी फॉर SC/ST कैंडिडेट विल बी मेड लाइव अराउंड 10 days प्रायर टू द एग्जाम डेट एंड ऑफिशियल वेबसाइट RRB। यानी कि आपने अगर SC/ST में आते हैं और आपने अपना जो ट्रेवलिंग अथॉरिटी चाहिए, तो आपको 10 दिन पहले ही आपको सिटी इंटीमेशन स्लिप आ जाएगा। उसी समय से आप डाउनलोड करके अपना जो रिजर्वेशन है करा सकते हैं। आप अपने जो घर के पास, जो सिटी के पास रेलवे स्टेशन है, उससे आप अपने एग्ज़ाम सेंटर तक जाने और आने का रिजर्वेशन करा सकते हैं। आपको सिटी इंटीमेशन स्लिप मिल जाएगा। इसके अलावा डाउनलोडिंग E-कॉल लेटर, इसी को बोलते हैं एडमिट कार्ड। यानी कि आप अगर हॉल टिकट या एडमिट कार्ड चाहिए तो आपका जो E-कॉल लेटर है वो 4 दिन पहले, यानी आपका जो एग्ज़ाम डेट है उससे सिर्फ 4 दिन पहले अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। भारतीय रेलवे की जो ऑफिशियल वेबसाइट पर उससे डाउनलोड कर पाएंगे। और आपको बता दूं कि रेलवे समय समय पर आपको अपने मोबाइल और ईमेल पर आपको लिंक भी देगा और उसी से आप जाकर के डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, जहां पर पूरा मैं लिंक भी आपको दे देता हूं। वहां से आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करके प्रिंट करा के अपने एग्ज़ाम सेंटर तक जाके आ सकते हैं। इसके अलावा मेंशन इन एग्ज़ाम सिटी एंड डेट इंटीमेशन लिंक भी यहाँ पे दे दिया है। इसके बाद आधार लिंक बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ऑफ कैंडिडेट विल बी डन इन द एग्ज़ाम सेंटर प्रायर एंट्री इन एग्ज़ाम हॉल। यानी आपका जो है आधार वेरीफाई किया जाएगा आपके एग्ज़ाम सेंटर पर, तो आपको थोड़ा पहले ही चले जाना है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर ओरिजिनल आधार कार्ड, यानी आपको अपने साथ में अपने आधार कार्ड और अपना जो एडमिट कार्ड है जिसको आप डाउनलोड कर पाएंगे उसको लेकर के जाना होगा। इसके अलावा इसका जो है प्रिंट आउट ले लेना है E-वेरीफाइड आधार कार्ड का। ठीक है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू ऑथेंटिक देयर आइडेंटिफिकेशन थ्रू आधार वेरिफिकेशन इफ नॉट डन ऑलरेडी बाय लॉगिन विथ देयर क्रीडेंशियल एट rrbapply.gov.in। अगर आपने अपने आधार कार्ड अपलोड नहीं किए हैं या फिर आपने उसमें वेरीफाई नहीं किया है, तो आप रेलवे की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के वेरीफाई कर सकते हैं। फॉर फैसिलेट स्मूथ एंट्री इनटू द एग्जामिनेशन सेंटर, आपके अपने एग्जाम सेंटर पर स्मूथ एंट्री के लिए आप इसको वेरीफाई कराना ज़रूरी है। नेक्स्ट है कि कैंडिडेट इंक्लूडिंग दोज हु हैव वेरीफाइड देयर आधार ड्यूरिंग द एप्लीकेशन सबमिशन स्टेज आर रिक्वेस्टेड टू देयर ओन रिक्वेस्ट इंटरेस्ट to ensure that their Aadhaar remain in unlocked condition in UDI system before coming the exam center। इसका मतलब है कि आपका जो है आधार कार्ड कुल मिला के वेरीफाई होना चाहिए और लगभग सबका ही आधार कार्ड वेरीफाई रहता है। इसके बाद कैंडिडेट आर एडवाइज टू रिफर ओनली द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRB।
यानी कि अगर आपको कुछ जानना है तो आप रेलवे की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पर भरोसा करना है, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट आपको वहीं पे मिलेगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस से। प्लीज़ डू नॉट बी मिस लीड बाई अनऑथराइज सोर्सेस। अगर आपको कोई अनऑथराइज सोर्स से मिसलीड करने की कोशिश करता है तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ और सिर्फ रेलवे की ही ऑफिशियल वेबसाइट पर भरोसा करना है। इसके अलावा बीवेयर ऑफ टॉट्स हु ट्राइंग टू मिसगाइड कैंडिडेट विथ फेक प्रॉमिस ऑफ अपॉइंटमेंट। कुछ लोग क्या करते हैं कि यार मुझे इतना पैसा दे दो, मैं तुम्हें रेलवे में जॉब लगा दूंगा। ऐसे लोगों पे भरोसा नहीं करना, क्योंकि रेलवे ने क्लियर यहाँ पे कह दिया है कि इन सब बातों पे भरोसा मत करो। आपका जो है जो आरआरबी जो सिलेक्शन होता है आर द बेस्ड ऑन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी एंड रिक्रूटमेंट इज द बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ कैंडिडेट। यानी आपका जो सिलेक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ एक मेरिट पर ही होगा, इसमें किसी के सिफारिश से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप ये डेट देख सकते हैं 3 जुलाई का है, यानी आज के ही डेट का ये हमारा लेटर आउट हो चुका है। तो अगर मान लीजिए कि आप 2024 के नोटिफिकेशन में फॉर्म भरे थे और आप गलती से वहाँ रह गए कुछ नंबर से या फिर ज़्यादा नंबरों से भी, तो भी आप अपनी जो तैयारी है पूरे जोशो आवाज़ के साथ में करके आप इस 3 अगस्त तक, जो कि आपके पास पूरा का पूरा 1 महीने का समय बचा है, उसमें आप अपनी तैयारी करके अपने लिए एक सीट पक्का कर सकते हैं। या फिर आप फ्रेश है, मान लो आपने अभी भी पहली बार इसका फॉर्म भरा है, तो भी आप अगर अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपका जो है एक पोस्ट हो सकता है। इसका जो है पूरा जो किताबें हैं, अच्छी किताब मैं इस वीडियो में टैग कर देता हूं, आप जितनी जल्दी हो सके उसको ऑर्डर करके तैयारी करो तो आपका एक सीट हो सकता है। थैंक यू सो मच।